सुबह का वक्त था। हिमालय के कोने में उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक ऊंची पहाड़ी पर थी एक पुरानी लकड़ी की कुटिया, और उसमें रहते थे एक अकेले धार्मिक वैरागी साधु। मौन व्रत में, पीले वस्त्रों में, मोटी चटाएं और आंखों में एक गहरी शांति। लेकिन उस दिन उनकी तपस्या का सबसे विचित्र मोड़ आने वाला था। साधु जैसे ही कुटिया से बाहर निकले, उन्होंने देखा एक जवान लड़की, सुंदर लेकिन आंखों में उदासी का गहरा समंदर, एक चोटी के बिल्कुल किनारे खड़ी थी। नीचे हजारों फुट की खाई, उसकी चुनरी हवा में लहरा रही थी। साधु का हृदय कांप उठा और बिना सोचे वो भागना शुरू कर दिए। जैसे ही लड़की छलांग लगाने वाली थी, साधु ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की चीख पड़ी, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हार सब थे। साधु ने आराम लेकिन थके हुए स्वर में कहा, बेटी क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ? लड़की रो पड़ी, मेरे पति खो गए हैं और मेरे अपने घर वाले मुझे घर से निकाल दिए। अब ना कोई ठिकाना है ना कोई सहारा। साधु ने उसका हाथ पकड़ा और बोले, चलो मेरे साथ। लड़की घबराई, डरी, बार बार पूछती रही, कहाँ ले जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन साधु चुप रहे। वो उसे ले गए अपनी लकड़ी के कुटिया तक। अंदर ले जाके दरवाजा बंद किया और बाहर से भी कुंडी लगा दी। लड़की चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वापस चले गए। सारा दिन लड़की डर के साए में बंद कमरे में रही। शाम हुई, अंधेरा छा गया। फिर अचानक दरवाजा खुला। साधु वापस आए और बस इतना कहा, ये कुटिया अब तुम्हारी है, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लड़की ने पूछा, तुम मुझ पर इतना दया क्यों दिखा रहे हो? साधु ने बस मुस्कुरा कर कहा, शायद तुम मेरी तपस्या का फल हो। लड़की कुछ समझ नहीं पाई, रात में सो गई। अगले दिन सुबह लड़की ने देखा कि साधु फिर से दरवाजा बाहर से बंद कर गए। ये सिलसिला कई दिनों तक चला और एक दिन साधु उसे ले गए एक चोटी तक, जहाँ पहली बार उनकी मुलाकात हुई थी। बोले, यहाँ सो जाओ, हाथ पैर सीधे करो, आंखें बंद करो। लड़की ने डर के बावजूद उनकी बात मान ली। साधु ने कुछ मंत्र जाप किया, उस पर फूंक मारा और बिना कुछ कहे वापस चले गए। हर रात वो साधु आते, मंत्र पढ़ते, फूंकते और चले जाते। लड़की परेशान थी, डरने लगी थी, दिल में शक भी जागने लगा था, कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं। एक रात जब साधु ने उसे फिर से चोटी पे ले जाके आंखें बंद करके सोने को कहा, तभी अचानक से उसने लड़की को पीछे से पकड़ लिया, उसकी आंखों पर हाथ रखा। लेकिन जब लड़की ने झटके से पीछे देखा तो सामने एक जवान, अचित्रम और रोता हुआ व्यक्ति खड़ा था। लड़की चीख पड़ी, ये तो मेरे पति हैं। उसने तुरंत उसे गले लगाया, आंसुओं से भीग गई थी। फिर पूछी, वो साधु कहाँ गए? उसके पति ने मुस्कुरा कर कहा, वो साधु मैं ही था। लड़की झटके में थी, क्या तुम साधु थे? पति ने सब बताया। उस दिन एक तांत्रिक औरत ने मुझ पर श्राप दिया था। मैं अपने असली रूप से बूढ़ा बन गया। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका था, कुछ दिन तक बिना मुंह, बिना अहंकार, बिना पहचान अपनी पत्नी के साथ पवित्र जीवन जीना। मैं मौन व्रत में गया और तुम्हें ढूंढता रहा। जब तुम उस खाई के किनारे मिली तो मैं समझ गया, मेरी अग्नि परीक्षा का समय करीब था। लड़की रोती रही, हंसती रही। उसने कहा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कर दो। पति ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने मेरा साथ दिया, ये काफी है। और यूं एक टूटा हुआ रिश्ते का राज खुला। समय ने चेहरा बदला, लेकिन प्रेम ने फिर से पहचान लिया।